सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो आज हम जो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हमारी ये जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट को आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगी, रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही मुश्किल लगती है। इसकी वजह से वो इसको करते ही नहीं है। तो देखो, जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें हमारा एक फार्मूला होता है। देखो, ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमारा जो ये एंगल होता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री का। ये कोण होता है हमारा समकोण, जो हिंदी में बोलते हैं। तो इसके सामने की भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण हाइपोटेनियस। और जिस पे ये वाली भुजा टिकी होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर मीन्स लंब। और ये होता है हमारा बेस मीन्स आधार, इसको बोलते हैं आधार बेस, जिसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। और ये होता हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता हमारा हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हम कर्ण। जब समकोण त्रिभुज में जो इन दोनों को ऐड करते हैं और इनका स्क्वायर करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो हमारी किसकी जो वैल्यू निकलती है, वो हमारी कर्ण की वैल्यू निकलती है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या है इसका फॉर्मूला? जैसे बी स्क्वायर मीन्स आधार का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मीन्स लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर। जब हम इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, और जब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने कर्ण की, तो हम जैसे हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालते हैं, तो जैसे ये 2 हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। मीन्स इसके ऊपर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखो, मैं आपको ट्रिपलेट बताती हूँ। ये ट्रिपलेट याद कर लेना, बहुत आसान है ये ट्रिपलेट याद करने का जो तरीका है। देखो, 3 4 5, मतलब ये तो काउंटिंग होगी। 3 4 5 बहुत ज़्यादा पेपर में मिलेगी आपको। 3 4 5, एक है हमारी 5 12 13। मीन्स देखो, एक बार ध्यान से देखना, जो हमारी ये वाली ट्रिपलेट होंगी, जो 10 से कम वाली हैं, 10 से कम वाली हैं, मान लो आगे काउंटिंग में क्या है, 10 से कम है, तो इसमें क्या है, देखो 3 4 5। आगे तो आपने याद करना कि 3 की ट्रिपलेट है, 3 4 और 5, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 का होगा। 5 12 13, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ है, 1 का। अब देखो 7 का करो, 7 24 25, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ है हमारा, 1 का। 24 25, 9 का करेंगे हम, 9 40 41, कितना हो गया, 9 40 41। तो इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का होगा हमारा, 1 का। 9 40 41, 11 का करेंगे, 11 60 61, 11 60 61। तो इनमें भी हमारा डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। अब देखो, हमने जो हमारी ये वाली ट्रिपलेट है, कौन सी, जो सम संख्या वाली ट्रिपलेट है, ये थी विषम संख्या वाली ट्रिपलेट। 6 8 10, मतलब 6 8 10, इनमें गैप कितने का है, 2 का। कितने का है, 2 का। 6 8 10, इसमें देखो 8 15 17, इनमें भी कितने का गैप है, 2 का। अब ये देखो 10 24 26, तो इसमें भी जो गैप है वो कितने का, हमारा 2 का। इसमें देखो 12 35 37, इसमें भी गैप कितने का, हमारा 2 का। अब ये देखो 14 48 50, इनमें भी गैप कितने का, हमारा 2 का। अब इनको याद कर लेना, इनमें हमारा 4 का गैप हो जाएगा, और इसमें ये देखो हमारा कितने का गैप हो गया, 16 का। मतलब ये जो आपकी 14 तक जो ट्रिपलेट होंगी, 20 तक जो ट्रिपलेट है हमारी, इनमें गैप कितने का होगा, 2 का। विषम संख्या है तो गैप कितने का है, 1 का। और सम संख्या है तो गैप कितने का है, 2 का। बहुत ही इजी उसमें आप याद कर सकते हो। 3 4 5, 5 12 13। देखो यहाँ 3 के बाद 5 है, 4 का ट्रिपलेट नहीं है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 का ट्रिपलेट नहीं है, फिर 14 15 का ट्रिपलेट नहीं, 16। फिर आप मोस्टली यही आते हैं पेपर में, इससे बड़ी ट्रिपलेट भी नहीं आती है। फिर एक ये 40 वाली याद कर लेना आप, कि भी 40 वाला। तो ये ट्रिपलेट आपको बहुत ईजिली आसानी से याद हो जाएंगी। हाँ, अब मैं इसका आपको याद करने की एक और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो, मैंने b की वैल्यू क्या मानी है, जैसे मैंने b की वैल्यू मानी है, ये वाली वैल्यू थी 3,
3 + 4 b + h, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 16, तो इज इक्वल टू 25। एक तो बात बनती है ये, ठीक। अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है एच स्क्वायर की, तो हम क्या कर देते, एच की वैल्यू क्या हो जाती है, इसके ऊपर आ जाता अंडर रूट, तो एच की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 5, क्या आ जाती 5। अब देखो ये तो था लॉन्ग मेथड, हम शॉर्ट मेथड में इसको कैसे यूज करेंगे कि हमारे पास कोई ये ट्रिपलेट है, ये 3 4 5 की, तो हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, मतलब जो बेस है, बेस का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, और उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर इस 10/2, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल सबसे आसान ट्रिक है। जब हमने विषम संख्या, जो ओड संख्या होती है, उनका अगर आप लोगों ने ट्रिपलेट निकालना है, जैसे 5 है, हमने 5 की ट्रिपलेट निकालनी है, तो 5 स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 26, 25 + 1 26, 26/2, इसका तो कितना हो जाएगा 13। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 13। अगर आप 7 की निकालोगे तो 7 का स्क्वायर + 1 49, 49 + 1 50, 50 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25। 9 का करेंगे, 9 का स्क्वायर + 1 81, 81 + 1 82/41, और ऐसे ही हम 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें एक ऐड करेंगे, तो उसकी ट्रिपलेट हमारी कितनी आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी हमारे पास 61। हाँ, ये याद रख लेना, अगर यहाँ 41 आ रहा है तो इसके पीछे क्या आएगा 40, अगर यहाँ 25 आ रहा है तो इसके पीछे क्या आएगा 24, अगर यहाँ 13 आ रहा है तो इसके पीछे क्या आएगा 12, अगर यहाँ 40 है तो इसके पीछे 41, अगर यहाँ 60 है तो इसके पीछे कितना आएगा 61 है तो 60। मीन्स जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा 60, या परपेंडिकुलर क्या होगा 40। तो बहुत ही आसान ट्रिक है याद करने की। और ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट एक बार कॉपी में सारे बच्चे लिख लेना और ट्रिपलेट को याद करने की कोशिश करना। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है, अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद है तो आप लोग बहुत ही इजीली बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। और मेरी तो भाई यही आशा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ट्रिक से याद करोगे तो जल्दी याद होगा, वरना रट्टे तो कितने भी लगा लो कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।